तो कैसे हैं आप लोग? हेलो, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। मास्टर क्लास HTML मास्टर क्लास बिगिनिंग टू एंड। जितना पॉसिबल हो सका हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। और बेसिकली हम लोग HTML के कुछ टैग्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बेसिकली वेब डेवलपमेंट होती क्या है, और वेब डेवलपमेंट के लिए HTML से स्टार्ट क्यों लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो वेब डेवलपमेंट है ना, उसको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे जैसे आईटी की जो दुनिया है वो एडवांस करती जा रही है, तो बहुत सी चीजें हैं, मतलब इतना कुछ बढ़ता जा रहा है, इतनी लैंग्वेजेस आ रही हैं, इतनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इतना कुछ हो जाता है कि अब बहुत सी चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं। अगर अब आप एक सी प्लस प्लस का ये कोड लिखना चाहते हैं, ये अब मतलब अगर आप आजकल की दुनिया में कोड्स लिख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, तो एआई इज गोइंग टू प्ले अ ह्यूज पार्ट इन इट। ठीक है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कोड लिखना है जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक नाउ-अ-डेज़। कोई भी सॉ क्वेश्चन है, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पे, स्टैक ओवरफ्लो पे, और इवन कि दो आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज में, फिर उसके बाद ट्विच पे, फिर उसके बाद आपके पास से जो आपका रेडिट है वहां पे, फिर उसके बाद यूट्यूब पर, फिर उसके बाद चैट जीपीटी है आपके पास, ब्लैक बॉक्स है, ये जेमिना है, ठीक है, फिर बार्ड है। तो इतने इतने ऑप्शंस हैं आपके पास कि इट इज जस्ट समथिंग लाइक आप बस वैसे ही बोल रहे हैं कि यार मैं नहीं कर पा रहा, लाइक व्हाई आर यू नॉट एबल टू डू इट व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, किसी भी चीज से किसी भी जगह से सीख सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगर इस एक महीने में आप मतलब अगर आप ऐसे करें कि सोचते 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 महीना लगा दें, तो व्हाट इफ आपने महीने पहले शुरू कर दिया होता। ठीक है, तो इतना ना सोचें, जस्ट स्टार्ट। जो दिल कहता है, हम इन आगे आने वाले वक्तों में यूआई यूएक्स पर, सीएसएस पर, जावास्क्रिप्ट पर, इन सब पे ना मास्टर क्लासेस बनाते रहेंगे ताकि आप लोग सीखें। तो बेसिक मकसद क्या हमारा? सीखना। ठीक है, तो देखिए अब हम वेब डेवलपमेंट पर आते हैं कि बेसिकली वेब डेवलपमेंट होती क्या। ठीक है, अच्छा आपके पास जो वेब, अब ये आपके सामने जो इंटरफेस शो हो रहा है ना, ये एक वेब का इंटरफेस है। ठीक है, मैं मिरो इस्तेमाल कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, जो टूल है हमारे पास, ये इससे आप डिफरेंट काम कर सकते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हैं, आप इसके ऊपर कानबान बना सकते हैं। ठीक है, टाइमलाइंस हैं, चार्ट्स हैं, इसके ऊपर आप डाटा इंपोर्ट शो करवा सकते हैं, लाइक चार्ट, किसी भी वायर फ्रेम्स इस्तेमाल बना सकते हैं। अब यूजर स्टोरी मैपिंग वगैरह ये सारी चीजें भी हम लोग आने वाले कोर्सेज में पढ़ेंगे, लेकिन जो यूजर स्टोरीज वगैरह होती हैं यूजर से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सब भी हम लोग बना सकते हैं। तो अब ये आपके पास एक इंटरफेस है जो कि आपको नजर आ रहा है, ये एक वेब पे रन कर रहा है। तो इस वेब को बनाने का जो लाइफ साइकिल था ना, उसको हम वेब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वेब बना रहे हैं तो हम उसे वेब डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कह सकते हैं ना। ठीक है, तो चीजों को आसान करना सीखें, लाइक जस्ट डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, किसी ने वेब बना ली हो, लाइक ना ब्रो, कम ऑन, बहुत आसान है, सच बता रहा हूँ, सब बना सकते हैं। सब बना सकते हैं सच में, इवन अच्छी से अच्छी वेब बना सकते हैं। टेम्पलेट्स उठाओ, चेंज करो, काम करो, एंड या यूर गुड टू गो। लेकिन ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब वेब डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट का मतलब है कि उसको बनाना। अब वेब के हम पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले इसको जो आपको सामने शो हो रहा है, इसको हम कह देते हैं फ्रंट एंड। अब इसके पीछे, लाइक जिस तरह मैं यहाँ पर अपना देखो, तो यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मेरा नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन ली हुई है, मेरे रोल से रिलेटेड, मेरी चीज़ों से रिलेटेड, डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड। मेरा इसने ईमेल लिया हुआ है, आईडी ली हुई है, पासवर्ड लिया हुआ है, मेरे बारे में इसने इन्फॉर्मेशन ली हुई है, इसने मुझसे कहा हुआ है कि आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं। अब ये जो सारे के सारा इन्फॉर्मेशन था ना, इसने ये सारे का सारा इन्फॉर्मेशन उठा के तो अपने डेटाबेस में सेव किया हुआ है। अब उसने जब डेटाबेस में सेव किया हुआ है, तो जब भी मैं आऊंगा तो इसे पता होगा कौन है अभी आ कहाँ है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, मुझे लॉगिन कर देगा।
और मैं ऑन बोर्ड हो जाऊंगा। ठीक है। तो लॉगिन साइन अप को क्या कहते हैं, ऑनबोर्डिंग कहते हैं, कि हम यूजर को ऑनबोर्ड करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑनबोर्ड करवा रहे हैं, उसको हम अपने ऐप के अंदर लेकर आ रहे हैं, ऑन बोर्ड अपने पास लेकर आना, तो अपने साथ उसको एनरोल करवा लेना। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह देखें हमारे पास बैक एंड हो गया और फ्रंट एंड हो गया। ठीक है, अब ये तो सिर्फ सिंपल जेनेरिक सी बात है। अब जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं वो क्या होते हैं, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं वो फ्रंट एंड बना सकते हैं। जो बैक एंड डेवलपर्स होते हैं वो उस बैक एंड के डाटा को, जिस तरह मैंने भी आपको सिंपल सी एग्जांपल दी, वो बैक एंड के डाटा को हैंडल करते हैं। एपीआई रिक्वेस्ट जो होती हैं उसको हैंडल करते हैं। अब एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस सॉर्ट एपीआई होती है जो कि डाटा फेच करती है और आपको शो करवाती है, ये फिर डाटा आपको भेजने का लाने का काम करती है, और एक इंटरफेस सा बन जाता है आपके पास किसी भी जगह से डाटा को लेकर आने और आपको वहां पर डाटा को शो करवाने के लिए। ठीक है, तो वो एक एपीआई होती है। मैं एक एपीआई पे भी वीडियो बना दूंगा, तो समझ सून सूनर और लेटर। तो अब हमने एपीआई की बात करी, अब बैकएंड के अंदर बेसिकली यही सब आ रहा होता है। ठीक है ना। पार्डन मी, सॉरी। अच्छा, अब फ्रंट एंड हमने समझ लिया, बैक एंड समझ लिया, तो जो फ्रंट एंड बनाएगा वो फ्रंट एंड डेवलपर, जो बैक एंड बनाएगा वो बैक एंड डेवलपर। जो ये दोनों कर सकता है उसको हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर तो सारे काम कर सकते हैं। अब सिंपलिस्टिकली हमने बोल दिया कि ये यूएक्स सॉरी ये फ्रंट एंड बैक एंड और फुल स्टैक। अब देखें, फील्ड में ना बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लाइक देर इज नो वे आप हर चीज में इतना डीप डाउन जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रंट एंड की, फ्रंट एंड में ये जो आपको ये सब नजर आ रहा है ना, ये जो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं ना, ये यूआई वाले ने बनाई है। ठीक है, बेसिकली यूजर इंटरफेस वाले ने बनाई है। लेकिन ये देखें, इसको एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस इसको देख के अच्छा है। क्यों अच्छा है, मैं इसको करूं, यार ये लिखा हुआ आ रहा है कि लाइक व्हाट इट इज, वॉच, इसकी शेप्स बहुत प्यारी हैं, ये एक बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस है, आइकन्स प्यारे हैं, आपके पास कलर मतलब कलर कॉम्बिनेशन सही है। अब आप यहाँ पर आकर देखें ना, ठीक है, लाइक फॉर मी इफ आई टॉक अबाउट मी, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए ये वेदर की वेबसाइट है, यहाँ पर लाइक देयर इज गुड कलर कॉम्बिनेशन समझ समझ। ठीक है, लेकिन सम स्टफ जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, आपको कुछ चीजें पसंद आती हैं, कुछ चीजें नहीं पसंद आती हैं, तो बीइंग अ यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है, दोनों चीजें मुख्तलिफ होती है। अब यूआई यूएक्स की फील्ड में भी जिस तरह फ्रंट एंड की हमने बात की, फ्रंट एंड को कोड से करके बनाने वाले को फ्रंट एंड डेवलपर कहेंगे, कोडिंग से। ठीक है, अब वो जो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं, डिजाइनर्स, ठीक है, अब यूआई यूएक्स डिजाइनर्स में यूआई वाला, यूजर इंटरफेस वाला सेपरेट होता है, यूएक्स डिजाइनर सेपरेट होता है, इवन दो रिसर्चर्स भी सेपरेट होते हैं, इवन दो फुल स्टैक डिजाइनर्स भी होते हैं। ठीक है, तो जब आप बड़ी फर्म्स में काम करेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में अच्छे से खासा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो यूआई वाला होता है वो बेसिकली इंटरफेस बनाता है और आपके जो डिजाइन आइडियाज हैं वो शो करता है, वो डिफरेंट चीजें होती हैं। बीइंग यूएक्स डिजाइनर, आपका काम होता है कि आप क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ कोलैबोरेट करें, लाइक कि आपने डिजाइन ऐसे बनाने हैं कि जो यूजर उसको इस्तेमाल कर रहा है वो स्टे करे, क्योंकि डिजाइन डिसीजंस ही होते हैं जो कि यूजर को स्टे करवाते हैं। तो हमारा बेसिक मकसद एज अ डिजाइनर क्या होता है कि हम लोग जो रेवेन्यू जनरेशन है बिजनेस के लिए उसको बढ़ा सकें। ठीक है, तो इन शॉर्ट दिस इज वेब डेवलपमेंट। इतने डिफरेंट रोल्स हैं जिनमें हम जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट तो करना है ना कहीं से। तो हम स्टार्ट कर देते हैं आज कहाँ से, HTML से। HTML क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, डिफरेंट नहीं होएगा, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, इसकी रीजन किसी को जाननी है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं पिन कर दूंगा, मैं बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग विदाउट फर्दर डिले लेट अस जस्ट स्टार्ट। बेसिकली व्हाट इज HTML? ठीक है, अब होप आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड डाला हुआ होगा और उसके अंदर एक्सटेंशंस भी होंगी, लेकिन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग तो हम देखते हैं। मैंने ये नई वीडियो क्रिएट कर ली। ठीक है,
दिस इज एन ऑप्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ ओपन ए फोल्डर। ओपन ए फोल्डर करके मैं अपने किसी भी लाइक आई एम जस्ट कमिंग टू द फायरफॉक्स डाउनलोड्स। मैं डाउनलोड्स में आके अ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, और इस नए फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब यहाँ पे नया फोल्डर खुल गया। मैं यहाँ पर एक मैं आप लोगों को पहले बता दूं एक्सटेंशंस कौन कौन सी चाहिए आपको। यहाँ पर आप एक्सटेंशन में आके HTML लिखेंगे तो ये HTML CSS सपोर्ट और HTML बॉयलर प्लेट डाल लें। किसी के पास अगर लाइव सर्वर नहीं है तो कम हेयर एंड जस्ट हैव अ लाइव सर्वर। ये लाइव सर्वर इंस्टॉल कर। फाइल्स अच्छी लगनी चाहिए, आइकन्स अच्छे लगने चाहिए। तो देखिए, ये यहाँ पर आप फाइल आइकन्स बना सकते हैं। चेक करें कि आपने कौन सा लाइक बनाना है और कौन सा नहीं बनाना है। ठीक है, मटेरियल आइकन्स डाल सकते हैं आप। ठीक है, खैर लेकिन जो चीज़ ज़रूरी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। लेट्स जस्ट कम बैक, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फाइल बनानी है, किस नाम से? किसी भी नाम से। शुरू में एनी नेम, एक दो तीन, कोई भी नाम लिखते हैं। आगा लिखते हैं, अली लिखते हैं, हसन लिखते हैं, अहमद लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं यार, कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, कोई भी नाम लिखते हैं। मैंने यहाँ पर बस इंडेक्स। आगे जो मेन चीज क्या है वो है .html। एंटर। ये हमारे पास बन गई हमारी index.html। स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरह मैंने जो एक्सटेंशंस डलवाई हैं उसका मतलब फायदा ये है कि अब यहाँ पर हम शिफ्ट और वन प्रेस करते हैं तो एम्बेड एब्रीविएशन इंटर। ये आपके पास जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर बॉडी चाहिए सबसे पहले फॉर द स्टार्ट, इट्स देयर नाउ। हम समझते हैं कि है क्या डॉक टाइप HTML। मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो HTML होगा। अभी कि मैं किसको बता रहा हूँ? मैं ब्राउजर को बता रहा हूँ यार। मैं ब्राउजर को बता रहा हूँ कि तुम्हें जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो HTML का होगा। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट HTML का होगा तो अब वो उसको रेंडर कर सकते हो। ठीक। अब फिर उसके बाद अब HTML का टैग है जो कि मेन टैग है जिसके अंदर हम लोग आके अपनी सारी की सारी चीजें लिखेंगे। सबसे पहले हम हेड के टैग से स्टार्ट करते हैं। जो हेड का टैग होता है इसके अंदर मेटा डेटा आता है और टाइटल आता है और डिफरेंट ऐसी कुछ चीजें आ जाती हैं। अच्छा, लैंग्वेज की हमने बात नहीं की। जो HTML का टैग है इसको हमने बता दिया कि यार कौन सी लैंग्वेज एक्सपेक्ट करनी है। तो हम लोग ये बेसिकली जो भी लिख रहे हैं ना ये अपने वेब ब्राउजर्स के लिए लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने टाइटल बता दिया, हेड का टैग क्लोज कर दिया। अब हम आगे बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर हम लोग सब कुछ करते हैं। जितने टैग्स लगाने हैं वो हम बॉडी के अंदर लगाते हैं। जो कुछ जैसा भी जितना भी सब कुछ बॉडी के अंदर आएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ विद द बॉडी। अब हम लोग ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडिंग से। ठीक है, तो आपने अपनी सबसे पहली वेबसाइट बनानी है। मैं कहता हूँ H1 का टैग डाल के। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ठीक है, आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ठीक है ना? अब मैं थोड़ा आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए, कंट्रोल भी कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को आई थिंक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मुझे उस दिन कह भी रहे थे स्टूडेंट्स मेरे कि तो थोड़ा सा इसको ज़ूम इन करना है। आई होप नाउ आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो है वो हेडिंग वन। हम लोगों ने हेडिंग वन दे दी, H1 का टैग लगा दिया। ठीक है, अब H1 के टैग के अंदर हम लोगों ने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, कंट्रोल एस। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। और जो लाइव सर्वर डलवाया मैंने। अब लाइव सर्वर का ये फायदा है कि आपको यहाँ पर नीचे कोने में ना ये लिखा हुआ नजर आ जाएगा, क्लिक टू रन लाइव सर्वर। ये स्टार्ट हो रहा है, पोर्ट 5500 पर रन कर रहा है। हियर इट इज, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है। अच्छा, अब देखिए सबसे बड़ी मजे की बात कि दिस इज मतलब देखिए मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए अब ये दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट।
अच्छा हाँ, मैंने एक और चीज़ बतानी थी जो मुझे मुझे लगी थी। वही कि आप लोग सिंपल ना कंट्रोल प्रेस करके ऐसे इस तरह करके ना इसका साइज़ नहीं बढ़ा सकते हैं, वैसे जिस तरह मोस्ट ऑफ द स्टफ में आप बढ़ा लेते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, आप करेंगे कंट्रोल और जो साइड पर आपको प्लस-प्लस के बटन नज़र आ रहे हैं ना, आप मतलब कीपैड पे, ठीक है? कीपैड पे आपके पास जो कीबोर्ड में साइड पर जो नंबर पैड है उसमें होंगे, उसको आप प्रेस कर सकते हैं, तो इस तरह आप कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब H1 मतलब जो हेडिंग के टैग्स हैं ना, देयर आर 6 टाइप ऑफ हेडिंग टैग्स। यहाँ पर H1, H2, ठीक है, हमने यहाँ पर बात कर ली H3, H4, ठीक है, H5 और H6। देखो हर तरह के टैग्स हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट तीनों एक साथ प्रेस करो, नीचे वाला बटन प्रेस करो, की डाउन, ठीक है। तो ये लो, आ गया इस तरह से, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, देखोगे यहाँ पर दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। यार हैंडी हो गया ना, आसान हो गया, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, सेव, एंड हियर वी आर। वाह, ठीक है। तो ये आपके पास आपके सबसे पहली वेबसाइट बन गई एंड यू आर एंजॉयिंग इट डेफिनेटली। अगर नहीं बनाई होती तो ऐसे ही लगता है, लाइक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी जब पहली वेबसाइट बनाई थी ना, सबसे पहले अपने करियर में, तो आई वाज लाइक ओ मैंने पहली वेबसाइट बना ली, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा देखो, अच्छा ऐसे तक हो गया। अब अगली चीज हम देखते हैं, हम कहते हैं यार चलो हमने कोई पैराग्राफ लिखना है, पी का टैग, इंटर। टैग हमेशा ओपन और क्लोज होगा। कुछ टैग्स बगैर क्लोजिंग के होंगे, कुछ टैग्स जस्ट ओपन होंगे, कुछ टैग्स की कोई क्लोजिंग नहीं होगी, कुछ टैग्स के अंदर ही क्लोजिंग हो रही होगी। तो हम वो चीजें ना डिफरेंट साथ साथ देखते जाएंगे इस कोर्स में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब मतलब अब देखें, अब हम लोग पैराग्राफ पे टैग में कर रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि पैराग्राफ है, ठीक है। हम यहाँ से कोई भी ना गूगल से आके पैराग्राफ उठा लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई स्टार्स, स्टार्स से रिलेटेड अभी ना विकिपीडिया आ जाएगी ना, आ गया विकिपीडिया पे मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि व्हाई आई एम चूजिंग विकिपीडिया ना। तो मैंने यहाँ से उठा और इसको पूरे को मैंने सपोज मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया, फिर इधर ला के मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस, ये रहा, ठीक है। अब मजे की बात, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन अभी मैं इसको कंट्रोल एस करके यहाँ पर आता हूँ डॉक्यूमेंट, ये देखें, ये एंड तक जा रहा है, लेकिन ना 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 आई जस्ट डोंट वांट इट लाइक दैट। आई वांट समथिंग लाइक, यार यहाँ पे ना लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए। अब लाइन ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर पी आर का टैग लगाऊंगा, ठीक है। फिर मैं पी आर का टैग लगाऊंगा, फिर मैं पी आर का टैग लगाऊंगा, फिर मैं पी आर का टैग लगाऊंगा। यार आप लोगों को अभी तक याद होना चाहिए, आप लोगों को कहना चाहिए सर कंट्रोल शिफ्ट आल्ट दबाएं, इस तरह करें, स्पेस दें, पी आर लगाएं, एंटर कर दें। हाँ हो गया, डन डन है। ये चीज सीखना है यार, मजे से सीखना है, टेंशन नहीं लेनी है। मैं हूं ना, कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे हम। अब ये देखो, वाह, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह। सही लग रहा है ना, अब सही लग रहा है। तो जब हमारे पास सीएसएस होगी ना, तो हम लोग ना इसको ना जस्टिफाई कर लिया करेंगे, ऐसे बहुत सी चीजें हम लोग जो कर सकते हैं सीएसएस से। बहुत मजे की है वेब डेवलपमेंट, सीधी सी मैं बात बताऊं तो। ऑल्दो मुझे डिजाइनिंग बहुत पसंद है, तो इसीलिए समझ लो हम बड़े मजे मजे की चीजें करने वाले हैं सीएसएस के साथ भी। मेरी चैनल पे ऑलरेडी सीएसएस से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस डली हुई हैं, इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी स्टार्टअप है तो अच्छी वीडियोस डली हुई है, तो उनको स्ट्रेट आउट देख जाके देख लेना। और एनीवे, लेकिन नहीं देखनी, अभी नहीं देखना, जब सीएसएस का कोर्स कर लो तब का देख लेना। सीएसएस का कोर्स अपलोड करो लाइक 2 5 6 8 घंटे का, तो उस टाइम देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास ना पी का टैग था, पी आर का टैग हमने सीख लिया, ठीक है। अब कुछ चीजें जो मैं साथ साथ सिखाना चाहता हूँ ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ली है। अभी देखो, जो ये इसमें इसमें कुछ ऐसा, देखो इसमें ये नजर आ रहे हैं ना ब्लू ब्लू से, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, स्फेरॉइड, प्लाज्मा और सेल्फ ग्रेविटी और वन, ये ब्लू हैं यार। क्या करें इसका, क्या करें, हम क्या करेंगे कि हम लेंगे एंकर का टैग ए, ठीक है। जो स्फेरॉइड है इसको हम करेंगे कंट्रोल सी कॉपी, और जो ए का टैग है उसके बीच में प्रिंट करके कंट्रोल एस कर देंगे, ठीक है। समझ गए, ठीक है ना। अब मैं आकर के दिखाऊं, ये देखो, नजर आ रहा है।
अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। ये देखो, नजर आ रहा है ना? ये ब्लू हो गया, ये पर्पल हुआ हुआ, ठीक है। अब और क्या था? प्लाज्मा और सेल्फ ग्रेविटी, ठीक है। प्लाज्मा की तरह, और प्लाज्मा के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? एक अटैक बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस कर देते हैं। ये देखो, कंट्रोल आर, अरे किल गया। ये कंट्रोल एस, प्लाज्मा को हमने इसके अंदर डाल दिया, टैग के अंदर, कंट्रोल एस। हो माय गॉड, व्हाई प्लाज्मा, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग इट सीरियसली? ठीक है, प्लाज्मा का दिल ही नहीं कर रहा। देखो, अगर ऐसा कुछ होता है ना, घबराना नहीं है, एक अटैक डालना है, एंटर करना है, यहाँ पे लिख देना है प्लाज्मा, फिर करना है कंट्रोल एस, फिर यहाँ आना है, हो गया। देखो, नहीं होता रिपीट करो, डरने की जरूरत नहीं है यार, डरने की जरूरत नहीं। अब ये है सेल्फ ग्रेविटी, ठीक है। मैं काम करता हूँ, एंटर, ए, टैग। अब यहाँ से पूरे का पूरा सेल्फ ग्रेविटी और वन को उठा के कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ठीक है। जो ये हम बाद में देखते हैं। सेल्फ, ये देखो, सेल्फ ग्रेविटी भी हो गया। समझ आ रही है? चीजें समझ आ रही होंगी ना? अब ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एंकर टैग है, क्यों इस्तेमाल करते हैं? लिंक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कैसे? देखो, मैंने यहाँ पर जब मैंने स्फेरॉइड को क्लिक किया ना, जब ये कौन से पेज पर आया? इस पेज पर आया। मैं काम करता हूँ, इस लिंक को कॉपी करता हूँ और अपनी वेबसाइट यहाँ पर लिंक आके पेस्ट कर दूँ, सेव कर देता हूँ। मैं अपने डॉक्यूमेंट में आता हूँ। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे स्फेरॉइड पे क्लिक करूंगा ना, ये मुझे लेकर जाएगा, ठीक है। रिपीट करता हूँ, यहाँ पर मैं आया हूँ, मैंने प्लाज्मा पे क्लिक किया, मैं इस पेज पे आ गया। मैंने इसको कॉपी किया, मैं अपनी कोड में आया, कहाँ है प्लाज्मा? ये है प्लाज्मा। इसके एंकर टैग के अंदर href का मतलब ये है कि मैं एक एलिमेंट को, एक टैग को रेफर कर रहा हूँ किसी ना किसी चीज से, तो यहाँ पर मैं यूआरएल डाल रहा हूँ। मैंने इसको यूआरएल डाला, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, यहाँ पर आया, डॉक्यूमेंट में आया, ये अपडेट हो रहा है, अपडेट हो गया, प्लाज्मा पे क्लिक किया, बूम बॉयज, बूम, लाइक, सी हाउ सिंपल इट इज। समझ आ रही है? ठीक है। अब देखो, मैं ज्यादा टाइम HTML पे नहीं देना चाह रहा, सही बता रहा हूँ मैं। बहुत सिंपल सी बात करूंगा, बहुत सी चीजें हैं जो कि हम सिंपल सी देखेंगे, एंड जस्ट गो, गो ब्रो, गो ब्रो, कम ऑन ब्रो गो, हो गया, ठीक है। हम HTML में इतना टाइम नहीं देंगे, नहीं देंगे, आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। अब मैंने जो चीजें बताई है ना, इसको जो ऐसे नहीं है बस जाने दो यार, ठीक है, वो कोई बात नहीं, देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, नहीं यार, समझो सही से, अच्छा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। देखो, हमने ब्रेक पढ़ लिया, एंकर टैग पढ़ लिया, पी पढ़ लिया, एच के टैग्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं यार, जो सन लिखा है ना, मेरा दिल कर रहा है ये बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, मैं बी का टैग डाल देता हूँ। वेट मिनट, मैं बी का टैग डाल देता हूँ। अब बी के टैग के अंदर ला के मैं सन को पेश कर देता हूँ, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस, और ये देखो यार, मैं कहता हूँ कि इट शुड बी इटैलिसाइज्ड समहाउ, इसको जो है ना वो तालिक होना चाहिए। मैं इमेंस डिस्टेंसेस को, या फिर चलो अर्थ को करते हैं मेटालिक। मैंने आई का टैग डाला, अर्थ को कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, हियर वी आर। ये देख रहे हो? हाँ, मजा आ गया यार, ठीक है। हमने पी भी देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम ये सेव करने के बाद से हम बात करते हैं कि हमारे पास ना टेबल होता है, टेबल के लिए टेबल का टैग डाला, ठीक है। टेबल का टैग डालने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि यार चलो मैं ना कोड बेस दिखाता हूँ यार, सब्र करो, कंट्रोल आर और आल्ट एक्स, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट भी है जो हम लोगों ने करना है, मैंने पहले से बना कर रखे हूँ, ठीक है। तो अब ये मैं ये रन करके दिखाता हूँ, ठीक, कंट्रोल बी, और हियर वी आर। अभी इसको एक दफा जस्ट कैचअप करने दो, इसको मैं लाइव करता हूँ, ये देख रहे हो?
ठीक है। इसके अंदर अब जो जो चीजें हम लोगों ने नहीं पढ़ी हुई हम वो भी देख लेते हैं तो। ठीक है। देखो, href सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 1। अब ये जो लिखा हुआ है इसको देख के अभी घबराना नहीं है। मैं इसको लिंक को कॉपी करता हूँ तो ये यहाँ आ गया। ठीक। अब यूएल क्या होती है? एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ठीक है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अगर हम यूएल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम टेबल की तरफ आते हैं बात। यूएल मतलब एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिस लिस्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता। उसके अंदर एल आई है मतलब लिस्ट का आइटम। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ आइटम तो होता है ना। मैं कहता हूँ दिस इज माई फर्स्ट आइटम। मैंने किया कंट्रोल एस, मैं यहाँ आया, ये देखो दिस इज माई फर्स्ट आइटम, दिस इज जस्ट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल में आता हूँ, यहाँ पे आके मैं h1 का टैग देता हूँ। मैं कहता हूँ कि दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखो, HTML ना क्यों जरूरी है और अच्छे से आनी क्यों चाहिए? वो इसलिए आनी चाहिए कि अगर हम लोग को स्ट्रक्चर नहीं आएगा ना एक वेब का, तो हम लोग एक अच्छी वेब नहीं बना पाएंगे। और एक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अब देखो, मैं बॉडी के अंदर हूँ, मैंने एक यूएल के अंदर एक h1 का टैग इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आओ तो देखो दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, दिस इज माई फर्स्ट आइटम। ठीक है, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। मैं इसको कॉपी करूँ, इसको हटाऊं, मैं यहाँ आऊं, मैं एक डिव बना दूं, div डिव। ठीक है, और एक इस डिव के अंदर आके मैं इसको पेस्ट कर दूं। फिर मैं अपनी पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से उठा के कॉपी कर लूं, इसको मैं हटा दूं यहाँ से और यहाँ पे लाके पेस्ट करके सेव कर दूं। अब देखो, अब तो निज़ामी सेपरेट सेपरेट नजर आ रहा है, दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं इसको h3 का टैग दे देता हूँ। ठीक है, और h3 का टैग दे के मैंने सेव किया। अब ठीक लग रहा है, दिस इज एन अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो डिफरेंट टैग्स का इस्तेमाल करना है। तो एक अनऑर्डर लिस्ट देख ली, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स देख लिए, एक और अनऑर्डर लिस्ट लिखते हैं, दिस इज सेकंड, सेकंड है ना। सेव किया, यहाँ है, दिस सेकंड आइटम, परफेक्ट, इजंट इट? अच्छा, अब इसी तरह अगर से मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करता हूँ, मैं एक डिवीजन बनाता हूँ, डिवीजन के अंदर मैं h3 का टैग डालता हूँ, कहता हूँ दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट, तो मैं सेव करता हूँ। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL का टैग इस्तेमाल करेंगे। OL के टैग के अंदर भी LI मतलब लिस्ट आइटम्स होंगे। दिस इज एन ऑर्डर्ड, दिस इज मतलब मैं कहता हूँ दिस इज फर्स्ट आइटम बेसिकली। या फिर यार लिस्ट, इसको लिस्ट को ना ज्यादा लिस्ट रखते हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, नाम दे देते हैं। सबसे पहली पोजीशन किसकी आई थी? एफसन की पोजीशन आ गई। ठीक है, दूसरी पोजीशन किसकी आई थी? सौरभ की आ गई थी। ठीक है, तीसरी पोजीशन किसकी आई थी? अ, अशीम की आ गई थी। ठीक है, अब चौथी पोजीशन भी दे देते हैं यार किसी को, यार चौथी पोजीशन भी दे देते हैं यार। चौथी पोजीशन किसकी आ गई थी? कैरी भैया, समझ रहे हो, कैरी भैया की आ गई थी, कैरी भैया की, सही है। अच्छा, ये देखो यार, टॉप, हाँ, 1 2 3 4, वाओ, पोजीशंस पोजीशंस, ठीक है। अब ये एक ऑर्डर लिस्ट थी, अनऑर्डर लिस्ट समझ आ गई, ऑर्डर लिस्ट समझ आ गई। अब देखो, मैंने जब डिवीजन दिया ना, मैंने जो डिवीजन दिया है ना, देखो ये एक डिफरेंट पार्ट बन गया है। एक वेबसाइट को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो कैसे पता चलेगा? स्पैन से भी तो आप यही करते हैं, मैं बताता हूँ। मैं इसको ना एक मिनट स्टाइल दे देता हूँ, हम लोग ने स्टाइल नहीं पढ़ा लेकिन मैं इसको समझाने के लिए, नहीं बैकग्राउंड साइज नहीं देते हैं, कलर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं, रिस्क दे देते हैं, कंट्रोल एस। ये देख रहे हो, देख रहे हो, ये पूरे का पूरा पार्ट बना दिया। मेरी मर्जी में जो भी करूँ ना इस div के टैग के अंदर, तो वो इस div के टैग के अंदर ही रहेगा, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो अब जो इस div के टैग के अंदर होगा, जो भी मैं करूंगा वो इस div के टैग के अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो चेंज करते हैं। यार कोई मजे का बॉलीवुड कर लेते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, फिर क्या हो गया यार?
ये सेव कर लिया। यहाँ पे आके देखो, समझ आता है। अच्छा अब देखो यार, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उन्हें पता होगा यार, स्पैन भी तो होता है। स्पैन भी तो आपके पास इसको डिवाइड करता है, लेकिन कैसे? मैं स्पैन के अंदर भी आके मैं लिखता हूँ H2। मैं कहता हूँ कि स्पैन इज डिफरेंट देन क्या 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 क्या? स्पैन किस चीज से डिफरेंट है? डिव से। स्पैन डिव मतलब डिव का टैग मतलब डिवीजन के टैग से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है अभी देख लेते हैं। स्पैन के टैग के अंदर आते हैं। इसको मैं स्टाइल देता हूँ। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर दे दिया, सेव कर लिया। हाँ, अब ये देखो, स्पैन इज डिफरेंट देन डिव। कैसे डिफरेंट देन डिव है? स्पैन को मैंने स्टाइल दिया, सेव किया। इट शुड हैव अ कलर, व्हाई द हेल इट इज नॉट हैविंग अ कलर? देखो, अब मैंने इसको मैं एक दफा बंद करता हूँ। लेट मी जस्ट स्टार्ट इट अगेन, ताकि शो होना चाहिए। देखो, व्हाई 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 व्हाई, देख रहे हो, देख रहे हो? कितना ही ये कोई तंग करने वाला है। इट शुड नॉट। लेकिन मैं फिर से स्टाइल देता हूँ, फिर से बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ओके सॉरी, बैकग्राउंड कलर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ये वाला बैकग्राउंड कलर देखिए कंट्रोल एक्स करता हूँ। अगर तो यहाँ पर नहीं हो रहा तो मैं ब्राउजर का टैग इस्तेमाल कर लूंगा। ब्राउजर में आके, ठीक है, यहाँ पे आ गया। पार्डन में अगर कुछ स्लो होता है यार थोड़ा सा तो ठीक है। चलो, कंट्रोल भी एंटर कर दिया। ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। स्पैन इज डिफरेंट देन डिव। ये स्पैन होता है सिर्फ, ठीक है, स्पैन इससे ज्यादा नहीं होता है। यार मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यार, मुझे तंग कर रहा है। वाई 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 आर यू नॉट टेकिंग दिस कलर? ओहो, आपको लग रहा होगा भाई फंस गए। नहीं, मैं अभी बताता हूँ यार। अभी हम इसको देते हैं मार्जिन। ठीक है, हम इसको देते हैं मार्जिन ऑफ 100 px, कंट्रोल एस। ठीक है, अब ये देखें, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? ये आप कहते हैं नहीं है तो इस तरह नहीं शो होता। ठीक है, अब जो मेन चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ ना, ठीक है, वो ये है कि लाइक जो आपका, मैं आपको ना इस एक और तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। इसका बॉर्डर बना के, ठीक है, बॉर्डर में इसको दे देता हूँ 1 px सॉलिड ब्लैक। इसको सेव करते हैं। ये देखें, इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो ये हैं। ठीक है, अगर इसको इस तरह करें तो ये, अगर मैं इसका यहाँ से मार्जिन हटा देता हूँ, ठीक है, तो जो स्पैन है, ये नहीं, ये, ठीक है, ये इसके बॉर्डर्स बन रहे हैं। तो बेसिकली एक डिवीजन ये पूरे का पूरा होता है, लेकिन एक स्पैन सिर्फ और सिर्फ जितने में है ना, ये उतने में ही रहता है। ठीक है, फॉर नाउ इट्स जस्ट कॉजिंग इट, बट स्पैन सिर्फ इतना ही रहता है फॉर रियल। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को जो है वो उससे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जिस तरह ये हमारे पास ये सारे के सारे टैग्स बने हुए हैं, ठीक है, मैंने ये टैग्स बनाए हुए हैं। तो मैं इस वाले को यहाँ से बंद करके तो आपको मैं दोबारा दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट टैग्स वगैरह के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक div टैग है और ये एक span टैग है। ठीक है, एक div टैग, एक span टैग। कोड में आगे देखते हैं, कंट्रोल बी। एक div टैग है, span टैग, div टैग है, span टैग। ठीक है, ये देख लें, एक div टैग है, span टैग, एक div टैग है, एक span टैग। तो div टैग, div टैग पूरे का पूरा पार्ट बनाता है स्क्रीन का, span टैग लाइक दिस। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ रही होंगी चीजें। मैंने डिफरेंट कोड बेसेस बनाई हुई है। मैं ना एक काम करूंगा, मैंने सारी की सारी कोड बेसेस उठा के तो नीचे शेयर कर दूंगा।
ठीक है, तो नहीं चलती तो मुझे बताना, कोई इशू होता है मुझे बताना, मैं ना शेयर करूँगा, मैं समझा दूंगा सब कुछ। ठीक है, हम लोगों ने बात की यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट की, एलआई मतलब लिस्ट आइटम की। ठीक है, तो यूएल एलआई वगैरह जैसी डिफरेंट चीज़ों की हम लोगों ने बात कर ली है। हम कैरी ऑन करते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने यूएल एलआई वगैरह जैसी चीज़ें तो देख ली हैं, ठीक है। इसको इसको हम एक दफ़ा आपके सामने दोबारा लाइव करते हैं। इट इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ समथिंग जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द टैग्स जो इसके अंदर कवर हो चुके हैं। ओके, तो स्टाइल को इग्नोर करना है अभी के लिए। अच्छा, बॉडी के अंदर आके सबसे पहले जो हेडर का टैग होता है ना, बेसिकली हेडर के टैग के अंदर हम लोग जो मेन हमारी वेबसाइट के ऊपर टॉप पर जो एक नैब बार बना हुआ होता है, ठीक है, जो वेबसाइट्स के ऊपर टॉप पर नैब बार बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर मैं जो है वो ये miro.com पर ही आ जाऊँ, तो यहाँ पर आपको जो सबसे टॉप पर जो ये बार्स नज़र आते हैं, ठीक है, या फिर इसकी बजाय हम लोग यहाँ पर देख लें, ये एक बाइक बिल्डर है। तो यहाँ पर भी ये जो एरिया आप, तो इसको हम ना बेसिकली नैब बार कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो हमारा हेडर हेडर कहते हैं, ठीक है, हेडर के अंदर सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं कि भाई ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। फिर हम एक नैब बार का टैग लगाते हैं। नैब के टैग जो इस्तेमाल होते हैं वो इसीलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि उसके अंदर हम लोग जो है वो यूएल और एलआई वगैरह कर सकें, ठीक है। मतलब है कि उसके अंदर हम लोग जो हमारे सारे आइटम्स हैं, हेडिंग्स वगैरह हैं, जो भी हमारे बार के अंदर है, हम लोग वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। तो इसी तरह यहाँ पर जो अनऑर्डर लिस्ट बनाई हुई है, और इनको जो रेफरेंस दिया हुआ है ना, ये रेफरेंस हम तब देखेंगे जब हम सेक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो हर लिस्ट आइटम के अंदर हम लोगों ने एक एंकर टैग बनाया हुआ है, और वहां पर हमने वो लिखा हुआ है, और फिर उसको हमने जो भी निज़ाम है हिसाब किताब वो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आकर देखें, तो ये हमारे पास हमारा नया बार है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग्स वगैरह हम बाद में करें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेन बॉडी है हमारी, ठीक है, अब इस पूरी की हेडर और फिर फुटर जो होता है ना, हम फुटर की तरफ भी आ जाते हैं। पहले ये देखें, ये फुटर है हमारा, ठीक है। अब इस फुटर के अंदर हम लोगों ने ये टेक्स्ट के अंदर हमने ये लिखा हुआ है कॉपी एट द रेट ऑफ। तो ये जो होता है ना, ये हम कॉपीराइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आके देखें, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो सी होता है कॉपीराइट के लिए इस्तेमाल जो करते हैं ना हम लोग, तो कॉपी 2024, ठीक है। ये हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये फुटर टैग के अंदर क्या आता है, जो सब कुछ आपके यहाँ पर जो फुटर वाले एरिया, फुट का जो एरिया होता है ना आपके इसका किसी भी वेबसाइट का, उसके अंदर होता है, ठीक है। उसके लिए अगर एक एग्जांपल ली जाए, तो जिस तरह ये अर्ली एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम अर्ली फोरकास्ट एग्जांपल लें, तो ये आप यहाँ पर आके ये देखें, ये आपके पास क्या है, इसका फुटर है, ठीक है। तो फुटर के अंदर निज़ाम जो है वो इस तरह से चल रहा होता है। तो हम लोग जो अपनी वेबसाइट के फुटर्स बनाते हैं, तो इस तरह हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब एचटीएमएल क्या होता है कि एचटीएमएल जस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग एचटीएमएल से स्टार्ट करें कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट का में स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, इसकी स्टाइल नहीं करती है, ठीक है। हम स्ट्रक्चर को एक ढांचा समझते हैं। तो HTML आपके पास क्या है, HTML आपके पास एक ढांचा है, ठीक है। और हम जो है वो उस ढांचे के ऊपर काम करें, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली कि जिस तरह एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के ऊपर अभी सिर्फ और सिर्फ लाइक कोई स्टाइलिंग नहीं हुई हुई, उसको कोई पेंट नहीं किया हुआ, उसकी कोई खिड़कियां दरवाजे नहीं लगे हुए, लाइक ना उसके अंदर कोई डेकोर हुआ है, ठीक है, ना इंटीरियर उसके हैं, कुछ भी नहीं है, तो ना लाइट्स हैं, कुछ भी नहीं, तो वो सब CSS में आता है, और चीज जो हम कर रहे हैं क्या, ये HTML में आता है, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड ऑफ ऑल हम लोग मेन में आ जाते हैं वापस। तो मेन के अंदर हम लोगों ने मेन ऑफ द हमारा सारा कोड, अब जो सेक्शन का टैग होता है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग अपनी वेबसाइट को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सके, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को मैंने एक आईडी दे दी है, जिसको मैंने कहा है सेक्शन 1, ठीक है। अब ये किस लिए कर लेते हैं हम लोग, अब ये सेक्शन 1 की आईडी दे दी ना मैंने, तो अब इस सेक्शन को कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे ये LI के अंदर A के अंदर href किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने फिर यहाँ पर जो है वो मैंने सेक्शन 1 लिखा हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर हैश टैग करके, तो ये अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये सेक्शन 1 पर आ जाता है। ठीक है, अब जो हेडिंग दी हुई है यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली इसको हेडिंग दे दी। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने पी टैग बना दिया। अब यहाँ पर ये आप ये देख रहे हैं। ठीक है, पी, दिस इज ए पैराग्राफ। ठीक है, और कोड, जो कोड का टैग है, ठीक है, वो मैंने डाल दिया। और मैंने इसको जो पी है, पी को मैंने कोड के अंदर डालना था, तो मैंने उसको मतलब कोड की तरह शो करने के लिए मैंने इस तरह कर दिया। मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि फॉल, इसको करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ पे आके देखें तो ये देखिए ये इस तरह होता है। कोड की राइटिंग में हम लोग बेसिकली लिख देते हैं तो ये इस तरह होता है। ठीक है, विद सम स्ट्रॉन्ग बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, हम बी के बजाय हम लोग स्ट्रॉन्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हमने बी देखा था, हम स्ट्रॉन्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास जिस तरह यहाँ पर एम इटालिक टेक्स्ट है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको इटालिक टेक्स्ट नजर आ रहा हो, ये नजर आ रहा होगा, ये देखिए। हम आई के बजाय हम एम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ई एम विद। और जो एच रेफ का लिंक है, ये जी उसी तरह जो हम लोगों ने एंकर टैग देखते हैं। अब जो एबीबीआर का टैग होता है वो एब्रीविएशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, और ये एब्रीविएशन के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। एबीबीआर टाइटल इक्वल्स टू हाइपर टेक्स्ट मॉडलिंग लैंग्वेज। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये देखें आप, अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैंने इसके ऊपर होवर किया तो ये इसके नीचे जो है वो आपको आराम से ये शो हो रही है कि ये किस तरह की एब्रीविएशन है और क्या एब्रीविएशन है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर मर्ज टैग के ऊपर किया तो मोंगो डीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस और नोड जेएस इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, और ये कोड लैंग्वेज समझ आती है ना। ठीक है, तो अब जो अगर हमने फॉर एग्जांपल एक पिक्चर लगानी है तो फिर पिक्चर लगाने के लिए हम लोग फिगर के टैग के अंदर, ठीक है, बेसिकली फिगर के टैग के अंदर दो चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक जो सोर्स आता है और वो जो इमेज है या फिर वीडियो है वो डाल के सोर्स, और फिर उसके बाद एक फिग कैप्शन होता है। ठीक है, फिग कैप्शन का मतलब है कि वो जो फिगर है उसको क्या कैप्शन देना है। तो फिग कैप्शन का टैग फिगर कैप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। और इमेज, इमेज का टैग इस्तेमाल किया जो कि सेल्फ क्लोजिंग है। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग का मतलब ये देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर सेल्फ क्लोज हो गया। अब अगर यहाँ पर ये इमेज लोड नहीं होती, ठीक है, वेबसाइट शुरू में रन हुई है और ये इमेज लोड नहीं होती, तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर ये एग्जांपल इमेज आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको आपको करके दिखा, पहले आपको दिखाता हूँ मैं। ये एग्जांपल इमेज है। ठीक है, दिस इज अ कैट, क्योंकि ये हमने इसे कैप्शन दिया। अब मैं अगर इसको ऐसे ऐड करके कंट्रोल एस कर देता हूँ, ये देखें एग्जांपल इमेज। ठीक है, ये लिखा हुआ है एग्जांपल इमेज, ये तो ये एक एग्जांपल इमेज आ जाती है। ठीक है, तो अब इसी तरह से कंट्रोल जी कर देते हैं। अगर हमने साइट करना है किसी चीज को, ठीक है, साइट करना है हमने, तो अब ब्लॉक कोट एग्जांपल। ठीक है, अभी यहाँ पर ब्लॉक कोट एग्जांपल है, तो ये साइटेड है कि ये इस बंदे ने लिखी है, तो हम लोग साइट भी करते हैं। ठीक है, अब अनऑर्डर लिस्ट देख ली हमने, ऑर्डर लिस्ट देख ली थी हमने। अब हम बात करते हैं कि पी का टैग क्या मतलब है, कि टेबल टैग क्या होता है, टेबल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं टेबल के बॉर्डर से। ठीक है, हम लोग सबसे पहले टेबल को कैप्शन देते हैं कि वेदर वो कौन सा टेबल है, किस चीज का टेबल है। तो टेबल का टैग ओपन किया, ठीक है, और वो क्लोज करके फिर उसके बाद हमने कैप्शन डाल दिया। ठीक है, हम लोग नहीं बनाते, हम लोग क्या एक नई टेबल बनाते हैं। हम लोग एक टेबल का टैग लिया, एक मिनट, टेबल का टैग लिया। ठीक है, अब उस टेबल के टैग को सबसे पहले तो हमने बॉर्डर दे देना है ना, बॉर्डर ऑफ लाइक 1। ठीक है, ये साइज दे दिया। सबसे पहले क्या क्या मैंने कहा था, सबसे पहले हमने कैप्शन देना है। ठीक है, और कैप्शन में हमने क्या देना है कि दिस इज रिजल्ट्स टेबल। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये एक रिजल्ट्स की टेबल है। ठीक है, दिस इज रिजल्ट्स टेबल। ठीक है, ये एक रिजल्ट्स टेबल है, मैंने उसे कैप्शन दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले टेबल का हेड बनाऊंगा। ठीक है, टेबल का हेड का मतलब है कि जो हमारे पास टॉप कॉलम होता है टेबल का, ठीक है, टॉप रो होती है जिसके अंदर सारी की सारी टेबल की हेडिंग्स होती हैं कि ये इस कॉलम के अंदर क्या होगा, इस कॉलम के अंदर क्या होगा। तो उस टेबल के हेड के अंदर मैं एक टी आर बना दूंगा। टी आर का मतलब है कि उस टेबल की रो, टी आर मतलब टेबल की रो को कॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, उस टेबल की रो के अंदर मैं टी एच बना रहा हूँ। टी एच का मतलब है कि टेबल की हेडिंग बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं सबसे पहली हेडिंग दे देता हूँ नेम की। ठीक है, मैं एक और टेबल हेडिंग बनाता हूँ, मैं एक और हेडिंग दे देता हूँ डिपार्टमेंट नेम की। ठीक है, मैं एक और हेडिंग बना देता हूँ जो कि होगी एक मिनट, एक और हेडिंग दे देता हूँ जो कि होगी रोल नंबर की। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप आकर देखें
तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये हमने नया टेबल बनाया है, दिस इज रिजल्ट्स टेबल। अंडरस्टैंडेबल है। अब देखिए, अब हेड से बाहर आ गए, ठीक है, हेड तो हो गया, अब हम लोगों के पास क्या चीज बनती है, अब हमारे पास टेबल की बॉडी बनानी है हमने। हम बनाएंगे टेबल की बॉडी। अब टेबल की बॉडी के अंदर भी तो रो होती है, सबसे पहले टेबल रो। और उस रो के अंदर पहले टेबल का हेड था। ये एच मतलब है कि ये बोल्ड होता है, और इस तरह से, जिस तरह ये शो हो रहा है, ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन अब तो हम टेबल का डेटा बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल की बॉडी के अंदर, टेबल की रो के अंदर हम लोग टी डी का टैग इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें, तीन, ये तीन कॉलम्स डिफाइन कर रहा है टेबल हेडिंग पर। हेडिंग जो है वो आपके पास पर कॉलम है। पहले कॉलम में अगर कुछ मैंने ऐड करना है तो पहले टी डी में ऐड करूंगा। पहले टी डी में मैंने नाम ऐड कर दिया शिवा, ठीक है। और उसको मैंने जो है वो क्या दिया, उसका डिपार्टमेंट नेम क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा, उसका जो है आपके पास जी रोल नंबर क्या है, एक ओटीटी डालता हूँ और मैं कहता हूँ कि रोल नंबर है उसका SE098, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल S। यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो ये देखिए, ये टेबल पॉपुलेट हो गया। इसी तरह से अगर से मैं एक और डाटा बनाना चाहता हूँ, मैं एक और रो बनाऊंगा, उस रो के अंदर एक और टेबल डाटा डालूंगा, वहां पर मैं नाम हाशिम को रख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और टीडी डाल दूंगा, और इस टीडी के अंदर मैं जो है वो इसके जो डिपार्टमेंट है वो कंप्यूटर साइंस रख दूंगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग बार बार करें, ठीक है। एक और टीडी बना दूंगा, जिसके अंदर हमारे पास इसका जो रोल नंबर है वो CS3452 है, ठीक है। इसी तरह हम लोग मल्टीपल बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। टीएच की बात होगी, टीडी की बात होगी, अब जो सेक्शंस की बात थी वो भी हमने कर लिया। अब बेसिकली अगर आप मुझसे सवाल करें कि हम सेक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट को बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड कर लें। मतलब ये है कि जिस तरह अगर हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो इसमें एक सेक्शन वो होगा जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे, एक सेक्शन वो होगा जहाँ पर हमारे पास हमारा अबाउट होगा, एक सेक्शन वो होगा जहाँ पर हमारे पास हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, एक सेक्शन वो होगा जहाँ पर हमारे पास हमारी, हो सकता है कि रिव्यूज हों, एक सेक्शन के अंदर हीरो जो होता है, हीरो का, आपके हीरो टॉप होता है ना, टॉप पर हीरो शो होता है, तो हो सकता है वो हीरो, ठीक है। अब इसीलिए हम लोग सेक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो फॉर्म्स होते हैं ना, फॉर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे तो हमारे पास हमें फॉर्म्स आना ज़रूरी है, ठीक है। तो फॉर्म्स के अंदर हमारे पास इनपुट्स होते हैं। अब इनपुट की टाइप्स होती हैं ना, ठीक है। अब इनपुट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, यहाँ पर आप देख लेंगे। लेबल की तरफ अभी आप ना जाएं, जिस टाइम हम लोग CSS की मास्टर क्लास स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम हम लोग ये करेंगे। लेकिन बेसिकली जो लेबल है, ठीक है, ये कैप्शन होता है एक यूआई में, ठीक है। और ये कैप्शन जो है वो स्पेसिफिक तरह का कंट्रोल होता है, ठीक है, जिस तरह से कि हम लोग फॉर्म कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने इसको लेबल फॉर्म दिया है कि टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वो है क्या कहते हैं फील्ड है, ठीक है, जिस तरह से मैंने ये इनपुट बनाया ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर आप आकर देखें तो ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने ये टेक्स्ट इनपुट का टैग दिया हुआ है। टेक्स्ट इनपुट में मतलब ये जो लेबल का टैग है, ये इस्तेमाल करके मैं अपनी इसको नाम दे सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से इसी तरह से हमारे पास हम लोग इनपुट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इनपुट की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब जिस तरह सबसे पहली टाइप ये थी, टेक्स्ट थी। इसके बाद जो अगली टाइप है, अब वो पासवर्ड की इनपुट टाइप है, ठीक है। ये देखिए सर, ये जो पासवर्ड की इनपुट टाइप है, इसका मतलब है कि पासवर्ड शो नहीं होता, ठीक है। वो हम लोग शो करवाएं ना करवाएं वो हमारे ऊपर होता है, लेकिन हम लोग उसको फिलहाल नहीं शो करवा रहे। फिर एक और टाइप होती है कलर, ठीक है। अब जो कलर की टाइप है वो ये है आपके पास, कलर पिकर, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर पिक करके रिप्लेस करके ओके कर दूं, ये देखें कलर चेंज हो गया। डेट पिकर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये सब किस चीज में लिखना है, इनपुट टाइप में। अब इसको मैं आप लोगों को एक दफा करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ लेबल, ये खैर चलो जिसके लिए भी है, मैं कहता हूँ दिस फॉर्म फील्ड, मैं कहता हूँ नेम फील्ड, ठीक है। मैं नेम फील्ड की इसको लेबल दे देता हूँ, और मैं इसकी इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट की टाइप टेक्स्ट दी हुई है, मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, और ये देखें आप यहाँ पर नेम फील्ड आ गए, देख लें, ठीक है। अगर से मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं भाई तुम लाइन ब्रेक कर दो और अगली पर आओ, तो ये ठीक है, मैं कहता हूँ तुम लाइन ब्रेक कर दो, ठीक है। अब ये ब्रेक कर दिया इसने, और ये अब ये आ गया आपके पास नेम फील्ड,
ठीक है, और ये कलर पिकर, डेट पिकर, नंबर इनपुट, रेंज भी इसके अंदर टाइप है। ठीक है, देखें कलर टाइप है, डेट टाइप है, नंबर इनपुट टाइप है, नहीं मतलब ये देखें ये टाइप नंबर टाइप है, और फिर रेंज इनपुट टाइप है, फिर आपके पास टेक्स्ट एरिया टाइप है। ठीक है, जो टेक्स्ट एरिया होता है ना वो इस तरह से होता है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया आपके पास इस तरह से होता है। दिस इज योर टेक्स्ट एरिया बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने डिव वगैरह की बात कर ली थी, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं फील्ड सेट्स की। अब जो फील्ड सेट होता है, फील्ड सेट इज समथिंग लाइक दिस, यू कैन सी। देखें आप लोग कितना इसके अंदर है कि हम लोग फील्ड सेट का टैग इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर हम लोगों ने ऊपर लेजेंड दिया हुआ है चूज अ ब्राउजर। ठीक है, इस तरह आपने देखा होगा बेसिकली। मैं यहाँ पर बेसिकली कह देता हूँ कि बेस्ट ब्राउजर्स सो फार। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, और ये आप यहाँ पर आकर देखें बेस्ट ब्राउजर सो फार। ठीक है, आपको कौन सा ठीक लगता है, या फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, विच इज द बेस्ट ब्राउजर सो फार, मतलब आपको कौन सा जो है वो मतलब है कि अभी तक अच्छा लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं करके कंट्रोल एस कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर वही इनपुट टाइप इस्तेमाल किया हुआ है हमने रेडियो। अब जो रेडियो होता है वो हमें ना ये इस तरह ऑप्शंस करने की ऑप्शन देता है ना, देख रहे हैं आप, सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं कोई सा भी ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला इनपुट है हमारे पास, फाइल इनपुट है। फाइल इनपुट है का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग ना सेलेक्ट कर सकते हैं कि वेदर हम लोगों ने कौन सी फाइल इनपुट करनी है और कौन सी नहीं करनी। सेलेक्ट ऑप्शन, ये हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये किस तरह बनाते हैं, सेलेक्ट का टैग लेते हैं, उसको हम लोग ओपन करते हैं, उसके अंदर ऑप्शंस दे देते हैं हम ये सारे। ठीक है, अब अगर मैं इस तरह नहीं करूँ, हाँ मैं कहता हूँ भाई ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन, मैं कहता हूँ ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसके अंदर, कि मतलब है कि लाइक मुझे क्या पसंद है, मैं कहता हूँ चॉकलेट पसंद है। ओ, ठीक है, मैं एक और ऑप्शन दे देता हूँ। एक और ऑप्शन, ठीक है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, नहीं भी मुझे चॉकलेट नहीं पसंद, मुझे जो है वो बिस्किट्स खाना है। ठीक है, मैं कर देता हूँ कंट्रोल एस, ये आप आकर देखें, चॉकलेट और बिस्किट्स। ठीक है, चेक बॉक्स आई अग्री, ये चेक बॉक्स है, यही आ जाएगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, आई अग्री। इसी तरह बटन बनते हैं, बटन बनते हैं। ठीक है, ये देखें आप, यहाँ पर इनपुट टाइप बटन में क्या देता हूँ, और उसको वैल्यू, मतलब इनपुट टाइप सबमिट कह दिया और मैंने वैल्यू भी सबमिट कर दी। ठीक है, इनपुट टाइप रीसेट कर दिया, वैल्यू भी रीसेट कर दिया, तो ये बटन बन जाते हैं। ये हम लोग बेसिकली फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि जब फॉर्म ट्रिगर होता है तो फॉर्म सारी की सारी डाटा को फेच करके तो ले जाता है। ठीक, अब हम मल्टीमीडिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम मल्टीमीडिया की बात करें तो थर्ड सेक्शन के अंदर हम लोगों के पास, हम लोग वीडियो कंट्रोल्स के नाम से, वीडियो के नाम से एक टैग ओपन करते हैं और क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, और उसके अंदर जो उसका सोर्स है वो यहाँ पर MP4 लगा देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको करके दिखाऊं, ठीक है, वीडियो का टैग, उसकी SRC। ठीक है, और क्या चीज़, एक मिनट, यहाँ पर क्या आ रहा है, सोर्स का टैग आ रहा है, और सोर्स के टैग के अंदर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं इसको, SRC सोर्स दे रहे हैं कि ये कौन सी होगी, और यहाँ पर हम इसे टाइप भी बता देते हैं कि ये टाइप क्या होगा, वीडियो स्लैश MP। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं। अब वो जो ऑडियो कंट्रोल्स की अगर बात आ जाए, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास ऑडियो कंट्रोल्स हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑडियो कंट्रोल्स हैं कि आप अपनी इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑडियो कंट्रोल है, तो ऑडियो कंट्रोल्स के लिए भी हम ऑडियो का टैग इस्तेमाल करते हैं, और उसी के अंदर सोर्स SRC वगैरह करके इस तरह हम लोग कर लेते हैं। कैनवस हम लोग तब इंशाल्लाह इन डेप्थ पढ़ेंगे जिस टाइम हम लोगों ने कैनवस को फॉर रियल करना होगा। ठीक है, आप SVG पे भी तभी काम करेंगे। ठीक है, बिकॉज आई वांट क्या, हम लोग इंशाल्लाह जब नेक्स्ट CSS पे काम करें तो इट विल बी क्वाइट। तो ठीक है, प्रोग्रेस में अब जिस तरह प्रोग्रेस बार है, अगर मैं प्रोग्रेस बार बनाना चाहता हूँ तो मैं जस्ट एक प्रोग्रेस के नाम से एक टैग ओपन और क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और उसके अंदर मैं वैल्यूज दे दूंगा, वेदर, अगर मैंने जो भी वैल्यू दी है ना,
उस वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंगली वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आके अगर आप देख लें तो ये 70 वैल्यू है ना। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ भाई नहीं, शो कर दो कंट्रोल एस। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ नहीं भी, कंट्रोल एस शो कर दो। ठीक है, नहीं, लेकिन नहीं। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर 100 पास करवाई है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर 100 पास होती है, ठीक है, तो ये आप देख लें, ये आपके प्रोग्रेस बार आपका पूरा हो गया। ठीक है, अगर हम मीटर बनाना चाहते हैं, अच्छा हाँ, एक और चीज़, बल्कि अभी हम लोग सबसे पहले इधर आते हैं, डिटेल्स एलिमेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर अगर से जिस तरह जो ड्रॉप डाउन होंगे मोस्टली आपने गूगल्स में देखे होंगे, तो उसके लिए हम डिटेल्स का टैग इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर हम लोग एक समरी का टैग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग पैराग्राफ के टैग के अंदर आंसर्स लिखते हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है आप, ये इस तरह। ठीक है, अच्छा अब मीटर का जो टैग है ना, मीटर के टैग के अंदर जो हम वैल्यू सेट कर देते हैं ना, ये वाली, ठीक है, 0.6, 0.5, 0.2 वगैरह वगैरह, ये 0.6। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, करता हूँ 0.9, ठीक है, तो ये 0.9 हो जाएगा यहाँ पर। सही है, चीज समझ आती है ना, यहाँ पर समझ आती है ना। ठीक है ना, फिर इसके बाद हमारे पास एक होता है सब। ठीक है, और एक होता है सब, मतलब है कि सुपरस्क्रिप्ट, और एक सब होता है, वो होता है सबस्क्रिप्ट। तो अगर से हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करना है, तो हम लोग सब का टैग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब सबस्क्रिप्ट का टैग क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये अगर मैंने एक H2O लिखना है, ठीक है, ठीक है, मैं कहता हूँ H2O लिखना है। ठीक है, मैंने कहा कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, अब फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या है, मैंने कहा H सब, अब उसके अंदर उसके नीचे क्या होता है, टू, और यहाँ पर मैंने लिख दिया O। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस, और ये आप आकर देखें तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O। ठीक है ना, अच्छा अब अगर इसी तरह हम लोग सुपरस्क्रिप्ट चाहते हैं, जिस तरह EMC का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं एक और P का टैग बनाता हूँ। ठीक है, एक और P का टैग बनाता हूँ, और मैं कहता हूँ A+B² लिखना है मैंने। ठीक है, अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ A+B के जो सब सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है, स्क्वायर, कंट्रोल एस, A+B²। ठीक है, ये इसलिए इस्तेमाल होता है। सर हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन देख लिया, ये हम लोगों ने ऑप्शन देख, ये आप देखें, मेल फीमेल प्रेफर नॉट टू से, और ये हम लोगों के पास यहाँ तक फुटर खत्म हो गया, और जो हम लोगों ने डेवोरिस की बात की थी। ठीक है, अभी तक ऑल्दो ये सारे के सारे टैग्स कवर्ड नहीं है, लेकिन ये वो सारे टैग्स हैं, ठीक है, ये सारे बेसिक टैग्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे टैग्स हैं जो कि मतलब वो होते हैं। सही है? तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर अपनी वीडियो खत्म करते हैं। अभी इसकी जो सीक्वल है, ठीक है, इसके सीक्वल में एक नई वीडियो आएगी। ठीक है, अच्छा इसके सीक्वल में एक नई वीडियो आएगी, तो जो है उसमें हम इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अंदर हम प्रोजेक्ट करेंगे पूरे का पूरा, जो कि जस्ट एंड जस्ट HTML बेस्ड होगा। ठीक है, उसके लिए मैं उससे पहले थोड़ी सी CSS समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले ये HTML होगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी कि HTML में ना हम बेसिकली स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा हमारा काम होगा। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, हम लोग बहुत प्यारी प्यारी मजे की वेबसाइट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर HTML से ज्यादा CSS रिकॉर्ड होती है। तबाही चढ़ानी है भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे करो और आराम